नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। वैसे तो आप सभी इस व्रत के बारे में जानते ही हैं, लेकिन इस वर्ष ये व्रत कब रखा जाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी, श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा भी की जाती है। यह व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ भी कहते हैं। करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूर्ण करती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है और करवा चौथ का यह पावन पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस साल 24 अक्टूबर 2021 की रविवार सुबह 3:01 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर समाप्त होगी। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक रहेगा। चूँकि करवा चौथ के दिन भगवान श्री गणेश और माता करवा चौथ की पूजा के बाद चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही ये पूजन संपूर्ण होता है, तो इस साल करवा चौथ के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय रात 8:07 पर है। चंद्रदेव के उदय होने के बाद आप इनकी पूजा करें। सर्वप्रथम दूध, अक्षत, पुष्प मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और उनकी पूजा करें। 5 साल बाद फिर से इस करवा चौथ पर शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा, तो वहीं रविवार का दिन होने की वजह से सूर्य देव का आशीर्वाद भी व्रती महिलाओं को प्राप्त होगा। ये व्रत बहुत नियम और सावधानी से किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है वह काम जो आपको व्रत रखते समय नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने वालों को यह काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, करवा चौथ के दिन देर तक ना सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। नंबर 2, पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहनें, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, खुद देर तक ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। नंबर 4, सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प कर लें। नंबर 5, व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 6, शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। नंबर 7, करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान ना करें। नंबर 8, आज के दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सुई धागे का काम ना करें। सिलाई, कढ़ाई या बटन वगैरह टाँकने का काम आज के दिन अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। तो सबसे पहले पूजन स्थल को स्वच्छ करके, साफ करके वहाँ पर आटे से चौक बनाएं और चौक के आगे मैं बनाती हूँ 4 गोले जो कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम ऐपन बनाएंगे, तो उसके लिए जो आटा बच गया था चौक का, मैंने उसी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल लिया है, तो ऐपन तैयार हो गया है। और जो मैंने चौक बनाया था उस पर मैंने बिछा दिया है लाल कपड़ा और करवा चौथ माता की फ़ोटो रख दी है और
और माता जी को नई चुनरी ओढ़ा देंगे, फूलों का हार पहना देंगे। तो अब तैयारी में फर्श गंदा हो गया था, पैर मेरे आ गए थे वहाँ पर, तो मैंने फिर से वहाँ पर साफ़ करके 4 गोले बनाऊंगी मैं। ये देखिए मैंने चौक कूट के और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के गणेश जी को विराजमान कर दिया है। सभी घरों में पूजन विधि अलग अलग होती है। मैंने पान के ऊपर रखा है एक सिक्का, उसके ऊपर मैं रखूँगी एक सुपारी, और तांबे के कलश में मैंने भरे हैं थोड़ी से परमल, जिसको लाई भी कहते हैं, और 4 पेड़े जो कि मैंने घर पर ही बनाए हैं, और उसके ऊपर रखी है कटोरी जिसमें भरे हैं गेहूँ, और उसके ऊपर दिया रखा है और उसमें लगाई हैं 4 बत्तियाँ, क्योंकि ये करवा चौथ की पूजा है तो इसमें 4 बत्तियाँ लगाई जाती हैं। जैसा कि मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया, जैसी पूजा हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दीपक जला के और दीपक की पूजा करूँगी, और तांबे के कलश पर भी स्वास्तिक बनाऊँगी। फिर मैं जो हम सुपारी स्थापित की है हमने गणेश जी के रूप में, उनको हल्दी कुमकुम वगैरह चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, और फिर गणेश जी की पूजा करेंगे, और उसके बाद करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। तो ये सारे दीपक मैंने जला लिए हैं। और पूजा में मैं एक एप्पल चढ़ाऊंगी, यानी कि सेव फल, जो भी फल हम चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दें माता जी को। ये ज़रूरी होता है, एक ऋतुफल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। कई जगहों पर, कई घरों में नारियल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नारियल नहीं चढ़ाते हैं। और दीपक की पूजा करने के बाद गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद माता जी की पूजा करेंगे। जो भी सुहाग का सामान हम चढ़ाना चाहते हैं वो सुहाग का सामान चढ़ाएंगे माता जी को। सुहाग की थाली पूरी तैयार की जाती है, बायना तैयार किया जाता है, जो अपनी सासू माँ को दिया जाता है। अगर वो नहीं है तो आप घर के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को, अपनी ननद को, या किसी पंडिताइन को, किसी को भी आप दे सकते हैं जो स्त्री सुहागन हो। सारी सामग्रियां अर्पित करने के बाद धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाकर फिर पूजा करेंगे पोथी की, और कहानी पढ़ेंगे। जो करवा चौथ माता की जो व्रत कथा है, वो जो तस्वीर होती है करवा चौथ माता की, उसमें लिखी होती है, लेकिन पुस्तक भी आती है बाज़ार में, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। दोनों जगह आपको जो कहानी है वो मिल जाएगी। और कथा पढ़ने के बाद मैं हवन करूँगी। हवन मैं सारे व्रतों में करती हूँ, क्योंकि हवन से क्या होता है कि जो भोग लगाते हैं हम भगवान को, वो उनको अर्पित हो जाता है। साकल्य जो होता है उसमें थोड़ी सी जो प्रसाद हम चढ़ा रहे हैं वो मिला लीजिए तो भगवान तक पहुँच जाता है, ऐसा माना जाता है। और हवन के बाद हम आरती कर लेंगे, और फिर जो करवे में हमने सीख लगाई है और उसके ऊपर जो दीपक रखे हैं, उससे हम जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहीं से मन ही मन चंद्रदेव के दर्शन करके इस तरह से आरती की जाती है 4 बार। और उसके बाद जब पूजा संपूर्ण हो जाती है तो फिर चंद्रदेव की पूजा की जाती है, उनको अर्घ्य देकर और हल्दी कुमकुम और भोग वगैरह लगाकर आरती करके उनकी पूजा की जाती है। फिर पतिदेव की पूजा करके उनके हाथों से जल पीकर उपवास तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ से संबंधित जानकारियाँ। करवा चौथ के उपलक्ष्य में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ अवश्य ही शेयर करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।